नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय को जानेंगे, समझेंगे जो हाल ही में चर्चित भी है और साथ ही साथ साल 2018 से विवादित है। तो हम जानेंगे कि ये विवाद क्यों है, किसके द्वारा विवाद पैदा किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये पूरा सिस्टम कहलाता क्या है और भारत को इससे लाभ क्या है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ S-400 मिसाइल सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं? S-400 मिसाइल सिस्टम। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है रूस की डिफेंस कंपनी, याद रखिएगा किस कंपनी? रूस की डिफेंस कंपनी अल्माज आंते द्वारा। किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? रूस की डिफेंस कंपनी अल्माज आंते। देखिए इस डिफेंस सिस्टम को, ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस ने भारत को हाल ही में बेचने के संबंध में समझौता भी किया है और साथ ही ये भी तय किया गया है कि इसे इसी वर्ष भारत को उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखते हैं भारत और रूस के बीच इस सिस्टम को लेकर कब समझौता हुआ। तो भारत और रूस के बीच इस सिस्टम को लेकर अक्टूबर 2018 में समझौता हुआ था। इस तारीख को याद रखिएगा। S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत और रूस के बीच कब समझौता हुआ? तो अक्टूबर 2018 में। अब हम ये देख लेते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम को लेकर विवाद कौन खड़ा कर रहा है। तो भाई इस मिसाइल सिस्टम को लेकर अमेरिका लगातार ऐतराज जताता रहा है साल 2018 से। और साथ ही देखते हैं, पहले समझ लेते हैं एस मिसाइल सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है। तो देखेंगे यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने लक्ष्य को 600 किलोमीटर की रेंज में पकड़ सकता है, देख सकता है। ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपने लक्ष्य को 600 किलोमीटर की रेंज में पकड़ सकता है, देख सकता है और साथ ही साथ उस लक्ष्य को 400 किलोमीटर की रेंज में मार सकता है। याद रखिएगा 600 किलोमीटर की रेंज में ये अपने लक्ष्य को देख सकता है, समझ सकता है, उसके मूड को समझ सकता है और 400 किलोमीटर की रेंज में उसे हिट करके मार सकता है, गिरा सकता है। अब ये काम कैसे करता है? तो देखिए एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो सतह से हवा में मिसाइलों को छोड़ता है। कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है? ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइलों का एक सिस्टम है। इसके द्वारा एक साथ 3 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। कितनी मिसाइलों को? 3 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। कितनी मिसाइलों को? 3। याद रखिएगा एक साथ 3। और ये एक बार में ये 36 लक्ष्य को भेद सकता है। 36 लक्ष्य को भेदने की इसमें क्या है? क्षमता है। कितने लक्ष्य को भेदने की क्षमता है? 36 लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। अब देखिए पाकिस्तान और चीन भारत जैसे देश की क्षेत्रों पर हमेशा नजर रखे हुए हैं और हमेशा भारत के लिए समस्या खड़ी करते रहते हैं। रूस ने इस S-400 मिसाइल सिस्टम को भारत से पहले तुर्की को बेचा और चीन को बेचा। चीन के पास भी यह मिसाइल सिस्टम है। चीन ने इस मिसाइल सिस्टम को भारत के सीमा पर स्थित लद्दाख वाले क्षेत्रों में लगा रखा है और चीन के और पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए, तकनीकी रूप से बैलेंस करने के लिए भारत को इस मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता है। और साथ ही साथ भारत आज़ादी के बाद से ही अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस तरह के कई मिसाइल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। जैसे भारत ने रूस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। अब तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को बना भी रहा है और साथ ही साथ इस मिसाइल को बेचने के भी प्रोसेस में लगातार लगा हुआ है। इसे व्यावसायिक उत्पादन में प्रयास कर रहा है। इसके अलावा देखेंगे यह मिसाइल सिस्टम, इसके इन तमाम चीज़ों के साथ साथ यह मिसाइल सिस्टम के इस मिसाइल सिस्टम की ये पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम है एक साथ कई मिसाइलों को लॉन्च करने वाला एक मुख्य रूप से सिस्टम है, एक आधार है। इसमें एक मिसाइल नहीं है, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये मिसाइलों को लॉन्च करने का एक आधार है।
ये एक ऐसा आधार है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है, आसानी से इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। देखेंगे इस मिसाइल सिस्टम में मुख्य रूप से 3 अंग हैं। याद रखिएगा कितने अंग हैं इसके? 3 अंग हैं। पार्ट कितने हैं इसके? 3। पहला है इसका जो पहला अंग है जो इस सिस्टम को बनाता है तो वो है रॉकेट लॉन्चर। क्या है? रॉकेट लॉन्चर। इसका पहला जो अंग है वो है रॉकेट लॉन्चर। दूसरा जो अंग है वो है रडार सिस्टम, अत्याधुनिक रडार सिस्टम, हाई क्वालिटी का रडार सिस्टम। इसमें बहुत पावरफुल रडार सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो रडार सिस्टम किसी भी लक्ष्य को 600 किलोमीटर की रेंज में पकड़ सकता है और उसे 400 किलोमीटर की रेंज में मारकर गिरा सकता है। ये रडार सिस्टम है। फिर देखेंगे अगला इसमें क्या है? इसमें कमांड एरिया है। इसमें सब कुछ ये तीनों साथ में रहता है। कौन सा है? कमांड एरिया है। तो भाई ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तरह से ये देखने में जिस तरह से फोटो दिख रही है, आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं इसको। देखेंगे इसमें एक ट्रक है और ट्रक के पीछे मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है। ट्रक के बीचों बीच जो उठा हुआ भाग है, आप देख रहे होंगे उठा हुआ भाग है, ये कमांड एरिया है। और साथ ही साथ इसमें रडार सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है। इसका रडार सिस्टम बहुत ही अत्याधुनिक है और बहुत ही पावरफुल है। अब देखते हैं भारत का पक्ष क्या है। तो भाई भारत को इस तरह का मिसाइल सिस्टम मिलना भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में मजबूती आएगी और साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये डिफेंस सिस्टम हमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी ज़रूरत भी होता है। इसके अलावा अगर हम भारत और रूस के संबंधों को देखें तो भारत रूस का एशिया में प्रमुख सहयोगी रहा है, चाहे वो रक्षा निर्यात आयात के लेकर रहा हो, चाहे सहयोगी निकाय के रूप में रहा हो। इसके अलावा रूस ने भी भारत की समय समय पर हमेशा सहायता की है, चाहे वो सहायता बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर रूस के बेड़े का बंगाल की खाड़ी में उतरना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों में भारत के सहयोग की बात हो। रूस हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा दिखा है। तो भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं, काफ़ी अच्छे हैं और इन्हीं संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को हमने रूस से खरीदा है। चलिए नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप ऐसे ही वीडियो को और भी देखना चाहते हैं और भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें अपनी। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई यूट्यूब पर प्रत्येक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।